तीसरा टाइप का साइटोस्केलेटन हमने लिया IF, क्या लिया? इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। It is rod-like non-contractile. It is rod-like non-contractile made up of acidic protein. Unbranched rod-like non-contractile made up of acidic protein. Varieties of proteins are involved in formation of intermediate filament. इसका कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं यहां पर नहीं करूंगा। मैंने क्या बोला यहां पर? rod-like non-contractile structure made up of acidic proteins, for example intermediate filament, it is made up of desmin protein, it is made up of lamin protein, it is made up of vimentin protein etc. ठीक है, तो डेस्मिन, लैमिन या विमेंटिन प्रोटीन्स के बने हुए स्ट्रक्चर हैं जो है लॉन्ग रॉड लाइक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, सिर्फ इतना ही इनके बारे में। फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन बीइंग साइटोस्केलेटन का टाइप, दे सपोर्ट, यहां पर इंटरमीडिएट फिलामेंट सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इंटरमीडिएट फिलामेंट जब मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो वहां पर आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट लोअर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे अपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर एक नेटवर्क बनाते हैं, एक मेशवर्क बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर लैमिला, जो रिप्रेजेंट करता है बास्केट अराउंड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ द सेल में है ना, तो उस पर जो भी प्रेशर आ रहा है अराउंड प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के थ्रू, उससे शेप ना खराब हो जाए, तो शेप ऑफ न्यूक्लियस नीड अटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। इंटरमीडिएट फिलामेंट फॉर्म्स अ बास्केट अराउंड न्यूक्लियस, present in the form of meshwork called nuclear lamina above and below nucleus, nuclear envelope। पॉइंट समझिएगा। एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ई है एक सेल, पता तो चल गया ई का है। एक सेल में ई है, यहां पर न्यूक्लियस, दो मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों डिसकंटिन्यूअस होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाता है आउटफोल्ड होकर। सो अपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर और लोअर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे, अपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर और लोअर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे इंटरमीडिएट फिलामेंट एक नेटवर्क, एक मेशवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करते हैं। इसी को हमने बोला बास्केट अराउंड द न्यूक्लियस, या इसी को हमने बोला न्यूक्लियर एनवेलप। मेशवर्क ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट अबव outer nuclear membrane, below inner nuclear membrane। स्कैफोल्ड ऑफ क्रोमोसोम, फ्यूचर में 12th में हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, ये मैं कहीं ना कहीं आपको जो है बोला होगा प्रोकैरियोटिक सेल के जो है लैंग्वेज में। सो क्रोमोसोम का डीएनए वो अपने आप को हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक करेगा, लेवल टू लेवल, एक स्टेप टू स्टेप। एक स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड। तो इसका फोल्ड ऑफ क्रोमोसोम भी यही मेंटेन करता है। दिस इंटरमीडिएट फिलामेंट मेंशन कर लेते हैं। बात थोड़ा आगे ले चलते हैं। मैंने क्या बोला? इंटरमीडिएट फिलामेंट मेंटेन्स स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम।
इसका फोल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम डिटेल में तो 12th में आएगा, फिलहाल उसी के लिए छोड़ दीजिए। कंसीडर एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो ये है सेल और सेल में ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में डीएनए कुछ ऐसे फोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनिशियली क्रोमोसोम या पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो ये इसका फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जहां पर डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, तो इस स्ट्रक्चर को हमने बोला इसका फोल्ड ऑफ क्रोमोसोम, और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिलहाल के लिए मैं इस पर्टिकुलर लेवल पर इतना ही बोलूंगा। तो इट रिप्रेजेंट इसके फोल्ड ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन्ड बाय द इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सो साइटोस्केलेटन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ स्मॉल माइन्यूट फाइबर फिलामेंटस या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए, एक्टिन प्रोटीन के बने हुए एंड वेराइटीज ऑफ प्रोटीन के बने हुए 3 टाइप के साइटोस्केलेटन है। तीनों जो है कॉमन फंक्शन सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन माइक्रोट्यूब्यूल के, इंटरमीडिएट फिलामेंट के एंड माइक्रोफिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट थोड़ा समझो 25 नैनोमीटर डायमीटर है माइक्रोट्यूब्यूल का, 6 to 7 नैनोमीटर डायमीटर है माइक्रोफिलामेंट का। इनके बीच का जो है नॉट एग्जैक्ट बीच 10 नैनोमीटर डायमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट हैज 10 नैनोमीटर डायमीटर, जो एसिडिक प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसे दिखता है यहां पर मैं उसको नहीं समझा रहा हूं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट 10 नैनोमीटर डायमीटर, बात समझा, ठीक है। सो यहां पर अच्छा, इन तीनों स्ट्रक्चर के अलावा कुछ याद आ रहा है? थोड़ा कुछ तो याद आ रहा होगा ना। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, मैंने थ्रू आउट स्टोरी बोला कि ये इलैबोरेट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना रहे हैं इनसाइड द सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस, इन द साइटोप्लाज्म, इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो सेल के शेप को, सेल के रिजिडिटी को, सेल के फॉर्म को, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर ऑन द नेम ऑफ साइटोस्केलेटन। एक और स्ट्रक्चर का नाम तो बता दीजिए, एक और स्ट्रक्चर का नाम बता दीजिए जो इन तीनों के साथ सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल का फ्रेमवर्क बनाता है। बोलो, याद करो। एक स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं पहले, बहुत पहले मैं बता चुका हूं। हाँ, जो मैं सोच रहा हूं वही सोच रहे हो क्या? मैं तो सोच रहा था कि इन तीनों के साथ जो सेल को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, मैं सोच रहा हूं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आपने भी यही सोचा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉमन नेम तो बताइए। एंडोसाइटोस्केलेटन या फ्रेमवर्क ऑफ सेल नाम देते हैं ना हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो वो भी याद रख सकते हैं।